आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 8 to 10। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 8 to 10। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और 8 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। पिछले हफ्ते हम लोग एक वचन पे मनन कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में, और उस प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में एक बात को मैंने आप लोग के सम्मुख रखा था। क्या बात थी वो? एक टॉपिक था, याद है किसी को? क्षमा करना और प्रेम करना। प्रेम के ऊपर था। क्या बात है? प्रेम के बारे में किसी को याद नहीं है क्या? प्रेम धीरजवंत है, प्रेम टलता नहीं है। हाँ, और उसी में कि हमको भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और कुछ था परमेश्वर की सीख। हाँ, और हमने उसमें देखा था कि दाऊद जो है वो योनातान के पुत्र मपीबोशेत को परमेश्वर की सी प्रीति दिखाता है, परमेश्वर के प्रेम। और पिछली बार हम इस बात को सीख रहे थे कि क्या कारण है कि जब प्रभु यीशु मसीह को पता पड़ा कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि मैं स्वर्ग से आया हूं और स्वर्ग की ओर वापस जाऊंगा, तो उसने जैसा वो प्रेम करता आया था वैसा प्रेम किया। और परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सीख रहे थे, और इस बार इस बात को हम सीखे थे कि क्यों मेरा और आपके जीवन में ऊपर उठने से पहले प्रेम में बने रहना या प्रेम करना कितना आवश्यक है। उस बात को हम पिछले दिनों में देख रहे थे। जब हम इस रोमियो में आते हैं तो वहां पर इस बात को देखते हैं, उसके प्रेम के विषय में वहां पर देखते हैं। लिखा है 8वीं आयत में, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी किया है। आपस में प्रेम को छोड़ के किसी भी प्रकार की चीज के कर्जदार ना हो। आज जब हम जिस जमाने में, जिस समय में रह रहे हैं, उसमें प्रेम को छोड़ के बाकी सब चीज के कर्जदार है कि नहीं? प्रेम को छोड़ के बाकी सब चीजों के कर्जदार हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रेम को इतनी अहमियत क्यों देता है? और आज भी हम उस बात को सीखने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार वो प्रेम जो था उसका एक पाठ हमने समझा था। क्यों प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, प्रभु का आगमन निकट है, हम ऐसा कर लें, हम ज़्यादा बाइबल पढ़ लें, प्रार्थना कर लें, इस काम को कर लें, उस काम को कर लें। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, पिछली बार भी मैं इस बात को बोला था, छुपे रूप से भी है और खुले रूप से भी है। जो समझ सकते हैं उसको समझ लें कि हमारा ऊपर उठने से पहले प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमारे नसों नसों में भर जाना चाहिए, और वो हमारे ऊपर उठने में जो है वो सहायक होती है। जब हम यहाँ पर आते हैं रोमियो की पत्री में तो प्रेम के विषय में पढ़ते हैं कि प्रेम को छोड़ के
प्रेम को छोड़ के कोई चीज के हम कर्जदार ना हो, प्रेम के कर्जदार हो जाएं। इतना प्रेम करें कि अपना प्रेम का कर्ज दूसरे के ऊपर चढ़ा दें। क्यों जो है इस बात को प्रभु प्रेम के विषय में वचन में लेके आता है? यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया। हम पढ़ते हैं वचन में, परमेश्वर कौन है? प्रेम है। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसने सबसे प्रेम किया। और जब हम उसके आगमन का इंतजार कर रहे हैं जिसमें प्रेम है, तो हमको प्रेम करना जरूरी है। हम ऐसे पिता पुत्र के पास जाने वाले हैं, ऐसे पिता के घर जाने वाले हैं जो खुद प्रेम है, जिसके इकलौते पुत्र ने प्रेम किया और वो मुझको और आपको लेने आ रहा है। तो जिस स्थान में, जिस जगह पे हम जाने वाले हैं, जो कि प्रेम ही प्रेम है, उस स्थान पे और उस जगह पे जाने के लिए मुझको और आपको किससे भरे रहना है? प्रेम से भरे रहना है। और ये प्रेम जो है बहुत खास है, जिसको आज हम वचनों में देखने जा रहे हैं। क्यों प्रभु के आगमन से पहले हमें प्रेम में बढ़ना जरूरी है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमको क्यों प्रेम में भरना जरूरी है? क्योंकि प्रेम जो है वो व्यवस्था को पूरा करता है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर 8वीं आयत में, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी करी है। अब ये व्यवस्था कहाँ से आ गई और व्यवस्था क्या है? परमेश्वर ने मूसा के समय इजराइलियों को व्यवस्था दी थी, लॉ दिया था, कमांडमेंट्स दिए थे, जिसमें से 10 आज्ञाओं को हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को जो व्यवस्था दी थी, वो कितनी व्यवस्था थी? किसी को मालूम है? पिछले दिनों में मैं बहुत 1-1.5 साल पहले जब बाइबल स्टडी ले रहा था तो बता रहा था। किसी को मालूम है कितनी व्यवस्था थी? टोटल नंबर कितने थे उसके? हाँ, वेरी गुड। और 613 था। 613 व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को दी थी। और इसकी खासियत क्या थी आपको पता है? ये 613 व्यवस्था जो थी, इसको कोई भी इजराइली पूरा नहीं कर पाया। इस 613 जो व्यवस्था थी, यानी कि नियम थे, लॉ था, कानून था, इसको कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर पाया था, क्योंकि ये बहुत कठोर थे। इसमें से कुछ लोग कुछ को कर लेते थे, कुछ उसमें से कुछ जो था स्किप हो जाता था, छूट जाता था। अब इस 613 में से 248 व्यवस्था जो थी, 613 में से 248 248 जो थी, वो पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी, पॉजिटिव थी, यानी कि डू दिस डू दैट वाली। इस कार्य को करना, तू जब ऐसा करे तो ऐसा करना, ऐसा करे तो ऐसा करना। ये 248 थी, 248। और इसमें से 365 जो थी वो नेगेटिव थी, नकारात्मक थी, जिनके लिए लिखा था डू नॉट डू दिस, इसको मत करना, उसको मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। तो ये पूरा 613 का जो संग्रह था, इसमें से 248 जो थी वो पॉजिटिव थी, 365 जो थी वो नेगेटिव थी। इस प्रकार से ये 248 और 365 मिलके 613 व्यवस्था बनती थी, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को दी थी। और इस बात को बताया था कि तुमको इन व्यवस्था को पूरा करना है। और कोई भी इजराइली जो था, ये इन 613 व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया। कोई भी इजराइली जो था, इन 613 व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया। पर जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया। जब यीशु मसीह आया, मनुष्य के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए ये 613 नियम जो थे वो बहुत कठिन थे। मनुष्य चाह के भी उसको नहीं कर पाता था, क्योंकि कहीं कुछ को करता था तो कुछ से छूट जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो वो बोलता है कि मैं जो हूँ उस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने दी है उसको पूरा करने आया हूँ। एक आयत को देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं 18वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 17 and 18।
यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब आता है तो बोलता है ये मत समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने या उस व्यवस्था को जिन भविष्यवक्ताओं ने आके बताया है, परमेश्वर के वचन दिए, उनको सबको बदलने आया हूँ। मैं उन सबको कन्फर्म करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ही था जिसने उन 613 व्यवस्था को पूरा किया। अगर यीशु मसीह इन 613 व्यवस्था में से एक को भी छोड़ देता, 612 पूरी कर लेता, तो उसका क्रूस पे बलिदान हमारे लिए अवैध होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि वो पिता की इच्छा को पूरी करने आया था, उसकी व्यवस्था को पूरी करने आया था, तो यीशु मसीह ने अपने 33.5 साल के जीवन में उस व्यवस्था को पूरा किया। उस 613 जो व्यवस्था थी, नियम थे, उनको पूरा किया। और पूरा करने के बाद वो मेरे और आपके लिए खड़ा हुआ, ताकि अब जो वो बलिदान दे और जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? व्यवस्था को पूरी करने वाला हो जाएगा। क्योंकि उसने व्यवस्था को तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। अब मसीह यीशु ने हमको व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर अपना आत्मा दे दिया। गलातियों 3 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14। गलातियों 3 अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यहाँ पर हम जिस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था से के श्राप से छुड़ा लिया। यानी कि जो व्यवस्था को पूरी नहीं कर सकते थे, और आप यदि व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे जिनमें इन 613 व्यवस्था का जिक्र है, उसके अंदर लिखा है, श्रापित है ऐसा व्यक्ति जो ऐसा ना करे, श्रापित है ऐसा व्यक्ति जो ऐसा ना करे, आशीषित है ऐसा व्यक्ति जो ऐसे काम को करे। तो ऐसा व्यक्ति जो उन बातों को स्किप कर जाता है, उस पर परमेश्वर की व्यवस्था की ओर से श्राप है। और जिसके ऊपर परमेश्वर की व्यवस्था की ओर से श्राप है, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बन के स्वर्ग नहीं जा सकता था। इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अब प्रभु यीशु मसीह जो है, उसने उस व्यवस्था को पूरा किया, कलवरी क्रूस पे अपने प्राण को दिया मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप उस श्राप से छुटकारा पा जाएं। हम सीखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय प्रेम क्यों जरूरी है, लेकिन इसका बैकग्राउंड आपको समझाना जरूरी है। इसलिए इतनी सारी चीज़ों को लेके आया हूं मैं कि यीशु मसीह ने बोला, जो प्रेम करता है वो सारी व्यवस्था को पूरा करता है। शुरू में हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि व्यवस्था क्या थी, किसके द्वारा आई, कितनी व्यवस्था आई, और उस व्यवस्था को पूरी करना असंभव था। उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसको प्रभु उससे आज़ाद करता है और वो प्रभु में आ जाता है।
अब जब हमने यहाँ पर पढ़ा तो एक खास बात हमको मिलती है। चौदहवीं आयत जो हमने पढ़ी उसका लास्ट पार्ट, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। पहले हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा प्राप्त किया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा प्राप्त कर लिया उसको पापों की क्षमा मिली और व्यवस्था के श्राप से उसका छुटकारा हो गया। उसके बाद जो है लिखा है उन लोगों को जो इसमें से निकल चुके हैं, प्रभु में आ चुके हैं, उनको उस आत्मा को प्राप्त करे जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। एक आत्मा के बारे में बताया गया है। ये आत्मा जो है पवित्र आत्मा है और ये पवित्र आत्मा जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे को दिया जाता है और हमारे अंदर काम करना शुरू कर देता है। और ये पवित्र आत्मा जो है हमारी आत्मा को पवित्र करता है, हमको बदलता है। हर रोज जो है ये हमको बदलता चला जाता है। अब ये पवित्र आत्मा जब दिया है और इसके कार्य को हमने देखा है, एक आयत को हम देख लें, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, और वहां पर हम एक घटना को देखते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह एक बात को बोलता है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 9 एंड वर्स 55, उसका 55वीं आयत। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। यहाँ पर एक घटना होती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सामरिया में एक स्थान पर अपन रुकना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है, और वहाँ के लोग जो है मना कर देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के चेले आके यीशु मसीह से बोलते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं था लेकिन ये चेले आके बोलते हैं, और क्या बोलते हैं यदि आप देखें तो 54 में लिखा है, ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिर के उन्हें भस्म कर दे? उनने मना कर दिया था, नहीं यहाँ नहीं उतरना, आगे जाओ। अब चेलों ने ये काम कभी किया था क्या? नहीं किया था। कहाँ से इनको ये आइडिया आया? कहाँ से आया आइडिया ये? एक प्रभु के दास ने आग गिरा के भस्म किया था लोगों को। कौन था वो? हाँ, तो एलिया जो था, एलिया जो था वो एक बार ऐसा करता है। ये लोग जो हैं सुन रहे, ये नहीं बोल रहे प्रभु वो ऐसा कर रहा है, आप आग गिरा के भस्म कर दो। उनका प्रश्न देखिए कितना, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, और नाम किसका हो जाएगा? दोनों चलो, अरे हमने आग गिराई थी भाई, तुम का चीज हो? प्रभु बैठा रह गया, हमने आग गिरा दी थी, उनको मार दिया। तो वहां पे वो बोलते हैं, प्रभु आप बोले हम, क्योंकि उनको मालूम है प्रभु बोलेगा तो हो जाएगा, हम बोल देंगे आग गिरेगी। नाम किसका होगा? चेलों का, और चेलों में भी याकूब और यूहन्ना है, उनका नाम हो जाएगा कि आग इनने गिराई हुई। तो उनने किसी भी इंटेंशन से कहा हो हमको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, और बोलते हैं परंतु 55 वर्ष, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहा है, ये लोग के अंदर एक क्रोध की आत्मा काम कर रही है, ये लोग के अंदर एक बदले की आत्मा काम कर रही है, ये लोग के अंदर एक जेलस की आत्मा काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, क्या तुम नहीं जानते? और प्रभु यीशु मसीह को चाहता तो डांटता उनको, किनको? जो जिन्होंने रोका था उनको कुछ करता कि अरे तुम जानते नहीं हो, मैं तुमको तबाह कर सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को डांट रहा है, और चेलों को डांट के बोल रहा है, क्या तुमको पता नहीं है? तुम कैसी बात अपने मुंह से निकाल रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा है, तुमको किस पर्पस के लिए चुना गया है?
और हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने नहीं वरन बचाने को आया है। कई बार प्रियो, हमारे जीवन में हम उद्धार पाए हुए विश्वासी तो होते हैं, लेकिन हम किसी के प्राण को नाश करते हैं। आप बोलेंगे हमने तो किसी के प्राण को नाश नहीं किया। प्राण जो है वो सोल है। आप जानते हैं, बिना किसी हथियार के किसी के प्राण को छूना, बिना किसी हथियार के किसी के प्राण को छूना, किसी के प्राण को टीस करना, चुभोना, उसका यंत्र जो है वो हमारे ही पास है। और वो क्या यंत्र है? हाँ, कृष्णा भाई को सब मालूम। जीभ जो है वो एक ऐसा टूल है हमारी देह के अंदर कि हम आपस में बात करके किसी को छेद सकते हैं, आपस में ऐसे शब्द बोल के किसी को तोड़ सकते हैं। और यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है कि मनुष्य का पुत्र जो यानी कि प्रभु यीशु मसीह, वो मारने नहीं, किसी के प्राणों को नाश करने नहीं, लेकिन प्राणों को बचाने आया है। और उस प्राणों को बचाने की जिम्मेदारी विश्वासियों को दी गई है। इसलिए प्रभु ने अपने आत्मा को विश्वासियों को दिया गया है। हमने अभी गलातियों में पढ़ा था कि वो आत्मा जो दिया गया है, और उसके बाद लूका में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात की हिदायत देते हैं। अब हम उस आत्मा के हैं जो प्रभु में रैप्चर के समय इकट्ठी की जाने वाली है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आत्मा चेलों को दी थी, आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए थे तो पतरस ने एक का कान काट दिया था, और यीशु मसीह ने बोला था अपनी तलवार म्यान में रखो। जो दूसरों पे तलवार चलाते हैं आगे वो तलवार से नाश होंगे। और मैं इसको और प्योरीफाई करूं आपके लिए, जो दूसरों पे जुबान चलाते हैं वो जुबान से नाश किए जाएंगे। आप बोलोगे रैप्चर होएगा, घंटी बजेगी, ऊपर उड़ जाएंगे, फिर कौन जुबान से नाश करेगा? पिछले दिनों में मैंने बताया था दोष लगाने वाला आएगा, और जब दोष लगाने वाला आएगा तो क्या चलेगा? उसका जुबान चलेगी। प्रभु इसको तो आपने अपना आत्मा दिया था, इसने तो दूसरे विश्वासी को या फलाने व्यक्ति को ये शब्द बोले थे जिससे उसकी आत्मा टूट गई थी, जिससे उसके प्राण टूट गए थे, जिससे वो इतने साल डिप्रेशन में डला रहा, जिससे उसकी जिंदगी तबाह हो गई। ऐसे ऐसे शब्द विश्वासियों के मुंह से निकल जाते हैं जिसका हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ। हो सकता है हम प्रार्थना करके और अपने मन को हल्का करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार एक एक शब्द से लोगों की जीवन टूट जाता है। ऐसे रिश्तों में करवाहट भर जाती है, एक जीवन का जो लाइन है वो टूट जाती है। वो व्यक्ति कैसा डिप्रेशन में जा सकता है हम नहीं सोच सकते। ये प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोगों, अब ये आत्मा जो प्रभु ने मुझको और आपको दी है, ये आत्मा एक दिन इकट्ठी होने वाली है। हम उस आत्मा के हैं जो प्रभु में रैप्चर के समय इकट्ठी किए जाने वाली है। जो खुद प्रेम है वो हमको इकट्ठा करेगा, इसलिए हम में प्रेम होना जरूरी है। परमेश्वर प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम कर रहा है, और उसने अपना पवित्र आत्मा प्रेम करने के लिए दिया है। और वो किसको इकट्ठा करने जा रहा है? प्रेमियों को इकट्ठा करने जा रहा है, प्रेम के लोगों को इकट्ठा करने जा रहा है, प्रेम की आत्मा को इकट्ठा करने जा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार हिदायत देता है कि तुम सावधान रहो कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या एक्शन को कर रहे हो। पतरस ने एक तलवार निकाल के एक्शन को किया, प्रभु यीशु मसीह ने रोक दिया। वहां पर याकूब और यूहन्ना एक एक्शन को अंजाम देने जा रहे हैं, अपने मुंह को खोल रहे हैं, प्रभु आप कहें तो हम ऐसा करें। यीशु मसीह ने उनको डांट दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह बार बार बताता है तुम किस आत्मा के हो उसको समझ लो। उस आत्मा का पर्पस बिल्कुल अलग है।
दुनिया के लोगों से वो पर्पस जो है बिल्कुल अलग है। और ये आत्मा, प्रेम की आत्मा किए इकट्ठे किए हुए लोगों को प्रेम का परमेश्वर प्रेम के पुत्र को भेजेगा अपने प्रेम की आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ प्रेम ही है। इसलिए ऊपर उठने वाले लोगों को यहाँ अपने प्रेम को दिखाना जरूरी है, दिखावटी रूप से नहीं, परमेश्वर की सी प्रीति को दिखाना। और पिछली बार मैं बोल रहा था कि हम एक दूसरे से बेहद प्रेम करें, इसलिए नहीं कि वो ऊपर उठ जाए, इसलिए कि हम ऊपर उठ जाएं। उसकी चिंता बाद में करो, उसमें आप भले ही सेल्फिश हो जाओ, लेकिन आप अगले से प्रेम करो, ताकि मुझको और आपको ऊपर उठना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम सिर्फ प्रेम करके ही सारी व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं। जो अभी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने के विषय में जब रोमियो में लिखा, जब हम पढ़ते हैं कि जो प्रेम करता है वो सारी व्यवस्था को भी पूरा कर लेता है। पिछली बार हम पढ़ रहे थे कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। इस बार है कि प्रेम जो है सारी व्यवस्था को जो है पूरा कर देता है। एक कंप्लीट मैन आपको बनाता है। प्रभु की नजरों में कंप्लीट स्पिरिचुअल मैन आपको प्रेम ही बनाता है। बिना प्रेम के जो है हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब इस प्रेम की आज्ञा को क्यों प्रभु विश्वासियों को रैप्चर से पहले करने को बोला है? अब हम मेन मैसेज में आएंगे कि इसके पीछे जितना भी हमने पढ़ा वो बैकग्राउंड था। क्यों अब इस प्रेम की आज्ञा को पूरी करने के लिए प्रभु विश्वासियों को इस अंत के समय के बारे में बता रहा है बार बार कि इस अंत के समय में तुम प्रेम कर लो, ऊपर उठने के लिए तुम प्रेम कर लो। क्यों इस बात को बता रहा है? देखें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 35 से 37। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 13 वर्सेस 35 to 37। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आखिरी आयत से लेंगे, जो मैं तुमसे कहता हूँ वो मैं सब लोगों से कहता हूँ। क्या कहता हूं? कि जागते रहो। और यहां पर ये जो 35वीं आयत है, इसमें एक बहुत भेद छुपा हुआ है। क्या छुपा है? इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को, आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। कितने समयों को दिखाया गया है यहाँ पर? 4 समयों को बताया गया है। पिछली बार हम सीख रहे थे 4 पहरों के बारे में, रात के 4 पहरों के बारे में। और कुछ समय पहले मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था कि अंतिम पहर के बारे में आप लोग बाइबल में खोजें, पढ़ें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर हम इन 4 पहरों के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं सब लोगों से एक ही बात कहता हूँ, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो स्वामी जो है कब आएगा, सांझ को यानी कि शाम को 3 से 6 के बीच, आधी रात को मुर्ग के बांग देते समय, या भोर के समय। 4 समयों को, 4 पहरों को बताया गया है। यदि आप बाइबल में खोजबीन करेंगे और देखेंगे तो परमेश्वर के जो अद्भुत काम हैं वो हमेशा चौथे पहर में आपको मिलेंगे। आश्चर्य कर्म जो हैं अद्भुत, वो हमेशा आपको चौथे पहर में मिलेंगे। आपको ध्यान होगा, हम इन दिनों में निर्गमन की किताब से मनन कर रहे हैं। इजरायली जो थे समुद्र तट पर जाकर खड़े हो गए थे, और जब इजरायली समुद्र तट पर जाकर खड़े हो गए थे तो लिखा है सारी रात जो थी तेज हवा चलने लगी, और चौथे पहर के समय में समुद्र खुल गया था। और चौथा पहर वो रात के अंतिम समय का पहर था जब परमेश्वर समुद्र के बीच में उतरा था और उसने अपनी आंखों से मिस्रियों को घबरा दिया था।
एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ था इजराइलियों के जीवन में, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को निकालने के लिए समुद्र को दो भाग कर दिया था और परमेश्वर पृथ्वी पे उतरा था अपने लोगों के विरोधियों से लड़ने। आदम और हवा के समय में हम पढ़ते हैं कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे आके बात किया करता था। वो समय था परमेश्वर का नीचे उतरने का। बहुत ही खास और बहुमूल्य बात मैं बता रहा हूं, लेकिन पूरी बात मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद खोजना है, आपको खुद खोजना है। परमेश्वर का खास समय है सुबह के समय पृथ्वी पे उतरने के लिए। जब चेलों की नाव डगमगा रही थी तो लिखा है चौथे पहर प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंच जाता है। प्रभु यीशु मसीह को जब मार दिया गया, गाड़ दिया गया, तो तीसरे दिन भोर को बड़ी सुबेरे एक भूकंप हुआ और प्रभु यीशु मसीह जी उठा। परमेश्वर का पृथ्वी के ऊपर पैर, प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी के ऊपर पद चिन्ह जो है वो हमेशा भोर के समय को बतलाता है, सुबह के समय को बतलाता है। और क्यों पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ लूका में बोला कि जागते रहो, और क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसका आगमन कब होने वाला है। लेकिन जो कलीसिया के विश्वासी हैं, जो मेहनत के साथ और विश्वास के साथ उसकी बाट को जो रहे हैं, उसकी बाट जो रहे हैं विश्वास योग्यता के साथ, उनको प्रभु बता के आएगा कि वो कब आ रहा है। उनको प्रभु उस समय का ज्ञान देगा कब आ रहा है। और आज परमेश्वर इस बात को बता रहा है, दिन का ठंडा ठंडा समय, सुबह का वो चौथा पहर। क्यों प्रभु यीशु मसीह शाम को नहीं आएगा? तो शाम को भी तो आ सकता है। यहाँ लिखा है ना कि इसलिए जागते रहो, तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। सांझ को इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सांझ का काम यीशु मसीह पूरा कर चुका है। बाइबल में सांझ को जो है वो गोदली का समय कहा जाता है, और सांझ को गोदली के समय प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान दे चुका है। अब उसके बाद एक रात, एक शाम आना शुरू हुई और रात आगे बढ़ने लगी, और ये रात आगे बढ़ने लगी, और प्रभु का वचन बताता है कि ये सुबह का समय जो है ये परमेश्वर का पृथ्वी पे चलने फिरने और उतरने का समय है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं तो हम मलाकी 4:2 में देखें क्या लिखा हुआ है, वहां पर मिलेगा। पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी 4 उसका 2 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार से जस्ट पहले आपको मिल जाए। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उनके लिए क्या होगा? कौन सा सूरज उदय होगा? धर्म का सूरज उदय होगा। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे उदय होने वाला है अपने लोगों को लाने के लिए। इसलिए लिखा है कि उनके लिए धर्म का सूरज उदय होगा। एक और आयत को देख लें, होशे उसका 6वां अध्याय उसकी 3री आयत। होशे उसका 6वां अध्याय उसकी होशे उसका 6वां अध्याय आपको 1054 पेज नंबर पे मिल जाएगा पुरानी हिंदी बाइबल में। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। बस यहाँ पर लिखा, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान यत्न, आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान पृथ्वी का नहीं, ज्ञान इंटरनेट का नहीं, ज्ञान यहोवा का, परमेश्वर का, जिसको आज हम मिलके, कलीसिया मिलके ढूंढ रही है। और परमेश्वर का वचन बोला, आओ हम ज्ञान को ढूंढें, और लिखा है क्योंकि यहोवा का प्रकट होना कैसा निश्चित है? भोर का सा निश्चित है।
जैसे सुबह होती है वैसे परमेश्वर का प्रकट होना जो है वो भोर का सा निश्चित है। एक शाम आई थी जो गोधूली का समय था, जब प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी हुई थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया था, और उसके बाद शाम के बाद अंधेरा होना शुरू हो गया। लेकिन आज हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जब रात जो है निकलती चली जा रही है और सुबह होने वाला है, यानी कि वो भोर का सूरज जो है वो उदय होने वाला है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोरे हैं, जो उसके लोग हैं। इसलिए मुझको और आपको प्रेम करना आवश्यक है। वापस से हम रोमियो की पत्री में आ जाएं। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 13 और वर्स 11 एंड 12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। यहाँ पर हम देखते हैं समय को पहचान कर ऐसा ही करो। कौन सा समय? जो आज हम शुरुआत से सीखते चले आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह ये बोलता है जागते रहो, ताकि तुमको पता रहे उसका आगमन कब हो रहा है, तुम सोते ना रह जाओ। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि समय को पहचान कर ऐसे करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए कौन सी घड़ी आ गई है? नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जिस समय विश्वास किया था, जिस समय प्रभु यीशु मसीह गोधूली के समय एक शाम को कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुआ था, वो समय बीत चुका है, रात आ चुकी है। और रात बीतते बीतते वो समय आ चुका है कि मेरे और आपकी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। इसलिए 12वीं में लिखा है रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। और ज्योति का सबसे बड़ा हथियार जो है वो है प्रेम। ज्योति का सबसे बड़ा हथियार जो है वो प्रेम है। प्रभु परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर प्रकाश है, और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं, उसमें जरा भी अंधकार नहीं। वो बोल रहा है कि वो ज्योति के हथियार धारण कर लो, यानी कि परमेश्वर के हथियार धारण कर लो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जिस दिन वो प्रेमी परमेश्वर प्रेमी पुत्र को भेजेगा, वो प्रेमी पुत्र जो है प्रेमी आत्माओं को सबसे पहले ढूंढेगा। इसलिए प्रियो, मेरे और आपके जीवन में प्रेम करना आवश्यक है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में प्रभु के आगमन से पहले अपने आप को हम चाहे वचन पढ़ने में तैयार करें, वचन को समझने में तैयार करें, प्रार्थना में तैयार करें, लेकिन इन सब के ऊपर जो है वो प्रेम है। पिछली बार हम कुरिन्थियों में पढ़ रहे थे, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, लेकिन प्रेम जो है वो कभी भी टलेगा नहीं। प्रेम सारे पापों को प्रेम बतेरे पापों के ऊपर पर्दा डाल देता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है जिसने प्रेम कर लिया ना, उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया। और वहीं रोमियो के 13वें अध्याय में जिसमें हम मनन कर रहे थे, वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि हम अपने पड़ोसी से एक समान प्रेम रखें। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखें और घर वालों को कुछ भी बोलें। अक्सर पड़ोसी को तो अच्छा ही बोलते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा खटपट हो जाएगी तो मार पिटाई भी हो जाएगी, संबंध खराब हो जाएंगे। घर वालों को कुछ भी बोलो सब चल जाता है कि नहीं? या हमारा कोई खास व्यक्ति हो तो उसको हम बोल सकते हैं तो सब चल जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, मेरे बेटा मेरी बेटी, यदि तुमको ऊपर उठना है तो सबसे पहले प्रेम धारण कर लो, क्योंकि प्रेम मैं हूँ। प्रेम तुम्हारे अनेक पापों को ढांप देगा,
और प्रेम जो है तुमसे पूरी व्यवस्था को पूरा करा देगा। इसलिए लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जैसा प्रेम तुम अपने लिए करते हो, जैसा प्रेम तुम अपने लिए सोचते हो, अपनी भलाइयों को सोचते हो, वैसा दूसरों के साथ करो। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आती है, एक एक्साइटमेंट भी आता है, हाँ प्रभु का आगमन हो जाए। लेकिन ये जो प्रेम है ना, यही सबसे खास है करना, और ये सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। प्रेम जो है जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। लेकिन जब आप प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं इस व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन आपके वचन के अनुसार मैं उसको पूरा करने के लिए इस व्यक्ति से प्रेम करना चाहता हूं, आप मुझे अनुग्रह दें, तो प्रभु आपकी सहायता करेगा। आप रोज प्रार्थना करें, आप एक लिस्ट बना लें ऐसे नामों की, प्रभु मेरे को इस व्यक्ति से प्रेम नहीं है, लेकिन आपका वचन बोल रहा है और मुझे इस व्यक्ति से प्रेम करना है। मैं इस व्यक्ति से प्रेम करना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे उठना है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, इसलिए आपका वो प्रेम का आत्मा उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में प्रेम को उत्पन्न करे, ताकि मेरे उठने के दिन, आपके उस आगमन के दिन, ये व्यक्ति या इस व्यक्ति के प्रति मेरी नफरत जो है वो मेरे उठाए जाने के लिए बाधा ना बन जाए। इसलिए प्रियो, हम प्रेम करें, भरपूरी से प्रेम करें और उसके आगमन का इस तरीके से इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो बहुत शीघ्र आने वाला है। प्रभु का वचन बोलता है जागते रहो। हमारा प्रेम करना हम शुरू कर देंगे तो हम अपने आप जाग जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन इन अंत के दिनों में हर विश्वासियों को जगाने और हिलाने का काम कर रहा है कि हम जाग जाएं। हमने जैसा अब तक सोचा है प्रभु को, उससे कहीं बढ़कर है वो प्रभु। उसके उस स्थान पर जाने की तैयारी हमको करना है। इसलिए हम मैच्योरिटी के लेवल में अब आए और उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हमारा ऊपर उठना जो है कष्टदायक ना हो। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु हम लोग यहाँ पर आ सके, आपके वचनों से सीख सके। प्रभु हम देख रहे हैं कि आपका आगमन जो है कितना निकट हो चुका है। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं कि जैसे जैसे आपके आगमन के विषय में हम सीख रहे हैं, वैसे वैसे प्रभु हम तैयार भी होने पाए। प्रभु ऐसा ना हो कि हम सीख सब बात लें और तैयारी कुछ ना हो। इसलिए प्रभु विनती करते हैं, आपका वचन जिस प्रकार समझाता है कि सबसे प्रेम करना है, कई बार प्रभु ये प्रेम करना बहुत असंभव और कष्टदायक होता है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, आप अपनी दया हम पर दिखाएं। हम में से जितनों ने आज इन वचनों को सुना है, आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, यदि कोई व्यक्ति इस परेशानी से गुजर रहा है कि वो आपके आगमन के लिए तैयार होना चाहता है, लेकिन वो प्रेम नहीं कर पाता प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं उस व्यक्ति पे आपकी दया हो, उस व्यक्ति पे आपका अनुग्रह हो, उस व्यक्ति की आप सहायता करें, ताकि प्रभु जी आपके आगमन के लिए वो इस प्रेम की भरपूरी में तैयार हो सके और प्रभु जी वो अपनी उस सेवा को पूरी कर सके। प्रभु हम एक एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप प्रेम हैं, आप ही हमको प्रेम करना सिखा सकते हैं। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया दिखाएं और हम सबको प्रेम में परिपूर्ण करें। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।